आज हम व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता और आयाम पढ़ेंगे। तो हम इसे आपको बताएंगे क्या है ये कि माना किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में आगे बढ़ चल रही हैं, तो इनके आयाम क्रमशः a1 व a2 होंगे। तो हम कैसे करेंगे, y1 बराबर के a1 साइन ओमेगा टी माइनस के kx, और दूसरा है y2 बराबर के a2 साइन ओमेगा टी माइनस के kx प्लस के फाई। तो अध्यारोपण के पश्चात माध्यम के उस बिंदु पर परिणामी तरंग का विस्थापन y बराबर के y1 प्लस y2 है। अब इसे y बराबर के y1 जे रहा, y2 जे है, तो a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस के फाई। अब y बराबर के a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2, और यहाँ पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और देखो a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन फाई, ठीक है। और यहाँ पर y बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और कॉस फाई प्लस a2। अब a2 का यहाँ पर क्या किया गया है, a2 का यहाँ पर गुणा कर दिया गया है, तो a2 जी आगे हमारे a2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन पाई। अब y बराबर के साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहाँ पर a1 यहाँ से कॉमन लिया गया है, a1 प्लस a2 और कॉस फाई यहाँ पर कॉमन लिया गया है, प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स a2 साइन फाई है, ठीक है। और ऐसे ही है। अब क्या करें, माना a1 प्लस a2 और इंटू कॉस फाई बराबर के r कॉस थीटा, इसे क्या मान लिया हमने, समीकरण नंबर 1 मान लिया। और a2 साइन फाई बराबर r साइन थीटा, इसे मान लिया हमने इसे समीकरण नंबर 2 मान लिया है। अतः y बराबर के साइन ओमेगा टी माइनस के kx बराबर r कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स r साइन थीटा। ये कैसे आ रही है, देखो यहाँ पर ये हट गई, यहाँ से साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ से लिया r कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहाँ से क्या आती है हमारी r साइन थीटा, ऐसे ली गई। अब देखें, स्पष्ट है कि यह परिणामी तरंग के विस्थापन का समीकरण है जिसका आयाम r है। कितना आयाम r है। परिणामी तरंग के समीकरण के आयाम के लिए, अर्थात परिणामी आयाम के लिए समीकरण नंबर फर्स्ट तथा समीकरण नंबर 3 सेकंड को वर्ग करके जोड़ने पर, ये समीकरण नंबर फर्स्ट सेकंड है, इन्हें वर्ग करके जोड़ देंगे। तो पहले इनका वर्ग करेंगे उठाते हैं यहाँ से, तो a1 प्लस a2 कॉस फाई का और स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ से उठाए गए, देखो ये रहे, बराबर में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, अब a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, अब बोलेंगे कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 और कॉस फाई। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बोला गया है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बोला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, अब a2 साइन फाई का स्क्वायर, तो a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई बराबर में आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लिया गया और यहाँ पर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक में लिए गए। अब ए स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई यहाँ से कॉमन ली गई हैं। और 2a1 इंटू कॉस फाई बराबर आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या किया गया है, इसका हम फॉर्मूला पढ़ा है हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होता है, 1, इसका मान होता है 1। तो यहाँ पर क्या किया है, इसका मान 1 करके आर स्क्वायर इंटू 1 किया है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर किया गया। अब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2 कॉस फाई बराबर के आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर भी इसका मान क्या हो गया है, 1 हो गया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया है, 1 हो गया है। अब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई बराबर के आर स्क्वायर। अब बच्चा को चाहिए, या इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ का अगर समीकरण नंबर 3 में दोनों ओर k से गुणा करने पर, तो के आर स्क्वायर बराबर के k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस 2ka1 और a2 कॉस फाई। तो यहाँ के आर स्क्वायर बराबर ka1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस 2 रूट में ka1 का स्क्वायर प्लस रूट में k2 का स्क्वायर कॉस फाई। अब के आर स्क्वायर बराबर के आई, ये क्या है, तरंग की परिणामी तीव्रता है। अब यहाँ ka1 स्क्वायर है, क्या माना गया है, i1 मान लिया है, तथा k2 स्क्वायर माना है i2।
और मतलब टोटल जो परिणामी तीव्रता निकलेगी वो ये निकलेगी आई बराबर के I1 प्लस के I2 और प्लस 2 रूट में I1 रूट में I2 cos फाई। ये यहाँ पर सिद्ध हो गया। अब इससे आगे करेंगे तो यदि I1 बराबर I2 बराबर के हम I0 मान लें, इसे I0 मान लें तो I बराबर के I0 प्लस 2 रूट में I0 cos फाई। अब I बराबर के 2I0 प्लस 2I0 जो दोनों जुड़ जाएंगी तो cos फाई। अब I बराबर के 2I0 और कोष्टक में अब यहाँ पर कॉमन ले ली गई है तो 1 प्लस के cos फाई। अब चूंकि हम जानते हैं cos फाई बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर पाई बटे 2 माइनस 1, ये क्या है एक फॉर्मूला है। अब I बराबर के 2I0 1 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बटे 2 माइनस के 1, अब ये प्लस के 1 माइनस के 1 कट जाएंगे तो I बराबर के 4I0 इंटू cos स्क्वायर पाई बटे 2, ये हमारा आ जाएगा। यही सूत्र है, ये 1 और 2 दोनों है, ठीक है।